मैं मिस्टर अनिल कुमार, आप सभी को इस चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताने वाला हूं कि एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या होती है साथियों। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरी कहानी बेहतर तरीके से समझ आएगी कि हमारे भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। एक गुरुजी थे, एक शिष्य थे। तो शिष्य बोले गुरुजी से कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो वहाँ पे गुरुजी बोले कि एक उनको पत्थर दे दिए। उनको पत्थर देने के बाद से बोले गुरुजी कि जाओ इस पत्थर के मार्केट में रेट लगा के आओ कि इस पत्थर का कीमत क्या है। शिष्य वहाँ से गया, मार्केट में गया। मार्केट में जाने के बाद से सबसे पहला जो दुकान उनको मिला, एक आलू के दुकान मिला। और उस दुकान पे जाने के बाद से बोले कि ये पत्थर लो, ये पत्थर का कीमत क्या है। तो वो आलू वाला बोला कि चलो 5 केजी आलू ले लो और ये पत्थर दे दो। लेकिन गुरुजी बोले थे उस शिष्य से कि शिष्य, इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ मार्केट में इसको रेट लगा के आना है। वहां से शिष्य आगे बढ़े, पत्थर को उनसे लेने के बाद से आगे बढ़े तो एक कुम्हार का दुकान था। कुम्हार के दुकान पे जाने के बाद से बोले कि ये पत्थर लो, इस पत्थर का कीमत क्या है। वो बोले कि ये पत्थर लो और इसका कीमत बताओ कि कीमत क्या है, इसका क्या तुम दोगे। तो वो कुम्हार बोला कि ये पत्थर दे दो। देखने में उनको भी अच्छा लगा, चमकीला पत्थर था, बहुत जबरदस्त देखने में लगता था। वो बोले कि 5 घैला लेके चले जाओ। फिर आगे बढ़े, एक सुनार के दुकान पे गए। एक आगे जस्ट सुनार की दुकान था। उस दुकान पे जाने के बाद से शिष्य बोले उस सुनार से कि इस सोने का कीमत, इस पत्थर का क्या कीमत है। तो सुनार ने पत्थर को देखने के बाद से उनको लगा कि कुछ कीमती पत्थर है। उसने उस पत्थर का कीमत बोला कि मैं 1 लाख रुपये इस पत्थर को मैं दे सकता हूं। फिर उनके माइंड में आया कि 3 जगह गया, 3 जगह से अलग अलग कुछ रेटे आए। दूसरी चीज है कि ये पत्थर गुरुजी बोले हैं कि इसको बेचना नहीं है, सिर्फ रेट लगाना है। फिर सुनार से वापस पत्थर को ले लिए और लेने के बाद से आगे बढ़े। आगे ज्वेलरी के दुकान छोड़ने के बाद से आगे गए तो आगे एक हीरा का दुकान था, जहाँ पे हीरा बिकता है, डायमंड बिकता है। वहाँ पे गए। जाने के बाद से वहाँ उस पत्थर को दिए, बोले कि इस पत्थर का कीमत क्या है। तो वो पत्थर के विक्रेता थे। तो पत्थर लेने के बाद से, वो पत्थर को देखने के बाद से बोले कि पूरे विश्व में इस पत्थर का कोई कीमत नहीं लगा सकता है, लेकिन मेरे पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है, ये पत्थर को दे दो और ये प्रॉपर्टी लेके जाओ। फिर उस पत्थर को लेने के बाद से वो बोले कि नहीं, इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ रेट लगाना था। फिर पत्थर को वापस लेके वो गुरुजी के पास आए। गुरुजी के पास आने के बाद से वो पूछे कि गुरुजी, मैं गया तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। तो वहाँ पे गुरुजी बताए कि शिष्य, इसी चीज से मैं बताना चाहता हूँ कि जब तुम एक आलू के दुकान पे गए तो वहाँ पे इस पत्थर का रेट 5 किलो आलू लगाया गया। आगे एक घैले के दुकान पे, कुम्हार के दुकान पे गए, वहाँ आपके पत्थर को कीमत को 5 घैला लगाया गया। आगे एक सुनार के दुकान पे गए, वहाँ 1 लाख रुपया लगाया गया। लेकिन एक आप जौहरी के दुकान पे गए तो जौहरी ने उस पत्थर को पहचाना, क्योंकि वो पत्थर के विक्रेता था और वो बोला कि ये पत्थर अनमोल है, इसका पूरे विश्व में कोई कीमत नहीं लगा सकता है। उसी तरीके से तुम अपने जिंदगी का कीमत अनुमान कर लो कि तुमको किस रेट में बेचना है। जिस रेट में तुम बेचना चाहोगे उस रेट में आप अपने जिंदगी को बेच सकते हो। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक मजदूर है कि जाकर मजदूरी किसी के घर करता है, 300 रुपये उसकी रेट होती है। वो एक मिस्त्री है, उसका 500 रुपया रेट है। जो दिन भर ताश खेलने वाले लोग हैं उनको 1 रुपया नहीं मिलता है।
और इसी तरीके से इस सृष्टि में, इस धरती पे उस तरीके से भी लोग हैं कि कोई 50,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 मंथली कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, कोई करोड़ों कमाता है, कोई मिलियन में कमाता है। इसी सृष्टि में तुम जितना अपना रेट को बढ़ाना चाहोगे बढ़ा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे ज़िंदगी का कीमत क्या है। तुम जिस रेट में बेचना चाहो उस रेट में बेच सकते हो। मजदूरी करोगे तो तुम्हारा मजदूरी 300, तुम्हारा 300 कीमत लगेगा 8 घंटे का। तुम 8 घंटे के लिए दूसरे के हवाले हो। तुम जिस तरीके से, जिस दिशा में जाओगे, जिस तरीके से आपकी कामयाबी हासिल होगी, जिस तरीके से तुम काबिलियत बनोगे, तो तुम्हारा उसी हिसाब से आपका कीमत होगा। तो साथियों, इस कहानी से मैं यही समझाना चाहता हूं कि आप भी अपनी ज़िंदगी का कीमत नहीं लगा सकते हैं। आप जितना बड़ा कामयाबी लेंगे उतनी आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा कीमत होगी। तो आप अपने अंदर कामयाबी के लिए ठान लीजिए। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने अपने कामयाबी के लिए ठान लिया है तो ये दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है कि आपको कामयाबी लेने से रोक ले। एग्जाम्पल बहुत सारे सक्सेस इंसान को आप देखे होंगे। एग्जाम्पल में सुनील कुमार मित्तल जी, एयरटेल का मालिक धीरू भाई अंबानी जी, आप अब्राहम लिंकन, जितने भी सक्सेस, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, जितने भी खेसारी लाल यादव, जितने भी आप सक्सेस इंसान को देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया? लगातार प्रयास किया। उनके अंदर जिद था, एक ऐसा जुनून था कि हमको कामयाबी को हासिल करना है, कामयाबी को हासिल करना है। और ये तय है कि उसके लिए आप अपने कामयाबी के लिए काम करेंगे तो ये गारंटी 100% है कि आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जितने भी सक्सेस इंसान आज के डेट में है, आप देख रहे हैं उन सभी लोगों को। एक दिन वो लोग भी गरीब थे, लेकिन आज के डेट में पूरे विश्व उनको जानता है। तो नतीजा यही है कि उन्होंने लगातार प्रयास किया अपने कामयाबी के लिए, अपने जुनूनी पागल के तरह काम करके आज उनके पास कामयाबी है। उसी तरीके से आप भी कामयाब हो सकते हैं। आप अपने अंदर जुनून रखिए, अपने करियर पे टिके रहिए। जिस भी इंडस्ट्री में है, आप इंडस्ट्री को छोड़िए मत, उस इंडस्ट्री में लगातार प्रयास करिए। कंटिन्यू सक्सेस आपको मिलेगी अगर सक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर वीडियो मिलती रहेगी। बाकी मैं इतना ही, थैंक यू।